नमस्कार, मैं एकता सिंह। स्वागत है आपका खबरों में आजकल में। जहानाबाद पटना गया रेल खंड पर अवैध रेलवे क्रॉसिंग के ईंट से लदे ट्रैक्टर के टकराने के बाद बड़ा हादसा होते होते रह गया। हालांकि इस घटना में ट्रैक्टर के परखच्चे उड़ गए और टक्कर से ट्रेन के 4 पहिया भी पटरी से उतर गया। इस घटना में ट्रैक्टर का चालक कूदकर अपनी जान बचाकर भागने में सफल रहा। वहीं इस घटना में ट्रेन पर सवार यात्री भी बाल बाल बच गए। इसके बारे में पैसेंजर ट्रेन के लोको पायलट नकुल कुमार ने बताया कि मुठेर गांव के समीप अवैध क्रॉसिंग के समीप ईंट से लदा ट्रैक्टर आ गया और ट्रेन को नियंत्रित करते करते आखिरकार टक्कर हो ही गई। लोको पायलट की माने तो अगर ट्रेन की स्पीड को कम नहीं किया जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। ट्रेन से यात्रा कर रहे लोगों ने बताया कि हम लोग जहानाबाद से ट्रेन में सवार होकर पटना जा रहे थे कि मुठेर गांव के पास जोरदार टक्कर की आवाज के बाद ट्रेन रुक गई। अगर चालक ने सूझबूझ का परिचय नहीं दिया होता तो बड़ी दुर्घटना हो जाती। इधर घटना के बाद पटना जाने वाले रेल ट्रैक पर परिचालन ठप हो गया और ट्रेन के उतरे चक्के को पटरी पर लाकर परिचालन को दुरुस्त करने की कवायद शुरू की गई। इधर घटना की जानकारी मिलते ही रेल थाना लल्लू सिंह और कड़ौना ओपी प्रभारी अजीत कुमार ने छानबीन शुरू कर दी है और दुर्घटनाग्रस्त ट्रैक्टर को जब्त कर लिया गया है। इधर शादी विवाह के महालग्न में ट्रेन परिचालन बाधित होने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस घटना में 2 लोगों की हल्की चोटें भी आई है। ट्रेन खुली, हम लोग तो आराम से बैठे हुए थे। अचानक इतने भयानक स्थिति में ड्राइवर उसकी जो है बहुत सूझबूझ किए हैं और इतना इमरजेंसी ब्रेक लगाए और इमरजेंसी ब्रेक लगाने के बाद पूरी बोगी हिल गई। हम लोगों को लगा कुछ होगा, ब्रेक लगाए, लेकिन जब आवाज़ हुआ, आवाज़ होने के बाद भगदड़ मच गया और पूरा आगे इंजन के आगे में धुआं उठने लगा। लोग सोचा कि बोगी में आग लग गई। जब हम लोग देख रहे थे ट्रैक्टर 2 पार्ट में बिना फाटक का रास्ता था और ड्राइवर कूद करके निकल गया, बीच रोड पर छोड़ दिया लाइन को। और अगर ड्राइवर सूझबूझ नहीं करते, रेलवे का ड्राइवर सूझबूझ नहीं करते तो यहाँ हजारों आदमी का लाश पड़ा हुआ मिलता है और आसपास के लोग जो हैं उसको ढूंढने में लगे रहते हैं। यही तो हम लोग दृश्य देख रहे हैं। ड्राइवर का सूझबूझ का, हाँ, ड्राइवर साहब का जो है ना बहुत 80 का स्पीड में लगभग गाड़ी होगी और यहाँ कंट्रोल करते करते गाड़ी को जो है ना 25 किलोमीटर पर लिया है और बचाते बचाते भी इस तरह का हुआ है। मैंने एक बड़े भगदड़ मच गया, आगे में पूरा धुआं उठने लगा, लोग भगदड़ मच गया, आगे मैंने बड़ी घटना होने से टल गई। हाँ, बड़ी घटना होने से टल गई। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हुआ मिथिलेश नंसा है। कहाँ जा रहे थे आप? हम जा रहे थे पटना। और ईटा लदा हुआ ट्रैक्टर, हमने पूरा प्रयास किया, इमरजेंसी ब्रेक लगाया, डेड में छोड़ा, लोको ट्रिप तक कर दिया कि किसी तरह गाड़ी खड़ा हो जाए, मगर इतना नजदीक है कि गाड़ी खड़ा नहीं हो पा रहा है और उसी में इसमें लगा है और इसके अंदर घुस गया, जिसके कारण ट्रॉली उतर गई। अच्छा, कितने ट्रॉली उतरी है? ये आगे का इंजन का एक ट्रॉली उतरा है, यानी 4 चक्का। क्या लगता है कैसे लापरवाही किसकी होगी उसमें? लापरवाही तो सामने जना रहा है, इसको हमको बोलने का जरूरत है। तो क्या मैं ट्रैक्टर ड्राइवर छोड़ के भाग गया था गाड़ी? अब उस जगह पर तो पब्लिक था, मगर ड्राइवर कौन है उसमें हम नहीं चिन्ह पा रहे। तो क्या ये अवैध क्रॉसिंग था, क्या था? हाँ, अवैध क्रॉसिंग है, अपने से बनाए हुए है। कहाँ से कहाँ जा रही थी ट्रेन? ये गया से पटना जा रही थी। अच्छा, तो कहाँ पे घटना घटी? ये घटी है करौना और नदौल की जहानाबाद के बीच किलोमीटर 41/24 हो गया, 26 पर खड़ी है। अच्छा, बताइए किसी की हताहत नहीं हुई है इसमें? नहीं, किसी के तहत नहीं हुई है। तो क्या लगता है कि आप लोग की सूझबूझ से बचाया गया? तो पब्लिक बताएंगे, हम तो अपना सूझबूझ से जितना हमको अथी हुआ, जितना बचाने का पब्लिक का साहस था उतना हमने किया और इसी तरह कारण पब्लिक को किसी तरह से कोई हादसा नहीं हुआ। कितना समय पहले आप ट्रैक्टर को देखे थे वहाँ पे? बस सामने कर्वेचर है, जैसी कर्व हुआ, जैसी जनाया उसके बाद तुरंत हमने अपना ब्रेकिंग किया, इमरजेंसी लगाया। क्या नाम हुआ आपका? नकुल कुमार, लोको पायलट, पैसेंजर गया। हम लोग को सूचना मिली कि मुठेर के सामने जो है ट्रैक्टर घुस रहे थे, उसी से एक्सीडेंट हो गया, ट्रेन से टकरा गई लोकल ट्रेन से। यहाँ आए तो क्या देखे आप? यहाँ देखे कि भगदड़ मची हुई है, लेकिन किसी को कुछ हुआ नहीं है, सब सुरक्षित हैं। ट्रैक्टर ड्राइवर भाग गए हैं? हाँ, तो कब्बे भाग गया। अच्छा, क्या यहाँ पे अवैध ये था, फाटक था क्या यहाँ पे? हाँ, अवैध रूप से घुसाते हैं, फाटक तक यहाँ कोई रहते नहीं है। अभी क्या स्थिति है यहाँ पे ट्रैक पे? ठीक है, रेलवे वाले आए हैं, काम कर रहे हैं। हम लोग तो बहुत पहले से आए हैं। किसी को कोई नुकसान भी हुआ है? कोई नुकसान नहीं, सब ठीक है।
जहानाबाद नालंदा सड़क मार्ग NH 110 पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक अनियंत्रित बोलेरो गाड़ी ने साइकिल सवार पिता पुत्र को जोरदार टक्कर मार दिया, जिससे 10 वर्षीय पुत्र की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि पिता गंभीर रूप से जख्मी हो गया। वहीं भागने के चक्कर में बोलेरो चालक से एक वृद्ध दंपत्ति को भी रौंद दिया, जिससे वे लोग भी जख्मी हो गए। घटना काको थाना क्षेत्र के खालिसपुर गांव के समीप की है। मृतक पाली थाना क्षेत्र के उसरी गांव का बताया जा रहा है। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि राजकुमार दास अपने 10 वर्षीय पुत्र पृथ्वी कुमार को लेकर साइकिल से जहानाबाद की तरफ जा रहे थे। इसी बीच काकोस जा रही अनियंत्रित अज्ञात बोलेरो ने पीछे से ठोकर मारकर भाग गया। साइकिल सवार पिता पुत्र को ठोकर मारकर भागने के क्रम में बोलेरो चालक ने वृद्ध दंपत्ति को भी कुचल दिया। घायल दंपत्ति 65 वर्षीय दुलारचंद दास एवं 60 वर्षीय बिरानी देवी नोन्ही गांव के निवासी बताए जाते हैं। घायल दंपत्ति भी काको से अपने एक 10 वर्षीय पोता के साथ पैदल अपने गांव नोन्ही जा रहे थे। घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को PSC काको में भर्ती कराया, जहां गंभीर रूप से घायल बिरानी देवी को बेहतर इलाज के लिए डॉक्टरों ने सदर अस्पताल रेफर कर दिया है। वहीं पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जहानाबाद सदर अस्पताल भेज दिया है। मृत्यु की सूचना खबर से पूरे परिवार में कोहराम मच गया है। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में लोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र काको पहुंच गए। इधर पुलिस पूरे मामले की छानबीन करने में जुटी है। सर, घटना घटने का समय है कि इनका बच्ची का प्रसव हुआ था, तो ये डिलीवरी पेशेंट ये तेल और दाल पहुंचाने जा रहे थे। अच्छा, तो ये सरस्वती मोड़ से आगे को पुल है सर, खालिसपुर के सामने एक बोलेरो वाला आया, ठोकर पीछे से चलते रह गया। अच्छा, इसके बाद आदमी हम लोग कोई नहीं थे, हम लोग को देखे नहीं, बोलेरो कहीं मार के चला कहाँ हुआ, नंबर वो तो देखे नहीं थे। अच्छा, आगे चल के इसके बाद आए प्रशासन ले चल गए हॉस्पिटल काको ब्लॉक में। वहाँ कुछ इलाज में तो डॉक्टर साहब बोले कि बच्चा खत्म हो गया और इनका पिताजी का इलाज चल रहा है सर अभी। अच्छा, क्या चीज़ से जा रहे थे? साइकिल से सर। तो कौन कौन थे इस पे? बाप बेटा दो को सवार थे। दोनों थे। तो दोनों कहाँ जा रहे थे? जा रहे थे गाँव बच्ची के यहाँ जा रहे थे। अच्छा, तो कहाँ के रहने वाले हैं लोग? दूसरी भसारा के रहने वाले हैं सर। अच्छा, ठीक। क्या नाम था मृतक का? मृतक का जहानाबाद जिलाधिकारी हिमांशु कुमार राय द्वारा जिला अल्पसंख्यक बालक छात्रावास का निरीक्षण कर छात्रावास के छात्रों से बात कर वहां की समस्याओं की जानकारी प्राप्त की तथा समस्याओं के निदान के लिए जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी को निर्देश दिया गया। निरीक्षण में जिलाधिकारी ने सर्वप्रथम बच्चों के आवासन वाले कमरे का निरीक्षण किया, जिसे देखकर उन्होंने संतोष व्यक्त किया। उन्होंने जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी एवं अधीक्षक अल्पसंख्यक कल्याण बालक छात्रावास को साफ सफाई के लिए विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। उन्होंने भवन की बारीकी से निरीक्षण किया, साथ ही छात्रों से समस्याओं की जानकारी प्राप्त की, जिसमें छात्रों द्वारा बताया गया कि छात्रावास में रसोई में आवश्यक वस्तुओं की कमी है, जिसके लिए डीएम ने अधीक्षक अल्पसंख्यक कल्याण बालक छात्रावास को निर्देश दिया कि आवश्यक वस्तुओं की सूची तैयार कर हमें उपलब्ध कराएं, जिसे विभाग द्वारा उपलब्ध कराने के लिए पत्र भेजेंगे। उन्होंने बच्चों को निर्देश दिया कि अपनी अपनी पुस्तकों की सूची तैयार कर अधीक्षक को उपलब्ध करा दें, ताकि आप सभी को उपलब्ध करा दिया जा सके। अल्पसंख्यक बालक छात्रावास के छात्रों द्वारा डीएम से छात्रावास में वाईफाई की व्यवस्था की मांग की, ताकि मोबाइल इत्यादि के माध्यम से उनकी पढ़ाई हो सके। डीएम ने अधीक्षक अल्पसंख्यक कल्याण बालक छात्रावास को निर्देश दिया कि छात्रावास में मेस की व्यवस्था शुरू की जाए, जिससे बच्चों को खाने की समस्या से निजात मिले और बच्चे पूरी उत्साह के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। जहानाबाद तथा अरवल न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 918 मामलों का निष्पादन हुआ, जिनमें 3,70,14,800 रुपये के मामले का निष्पादन हुआ। 10 बजे जिला एवं सत्र न्यायाधीश कमरुल होद्दा के द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत का विधिवत उद्घाटन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार ने बताया कि जहानाबाद न्याय मंडल के अंतर्गत जहानाबाद में 12 एवं अरवल में 2 बेंचों का गठन किया गया था, जिसमें बैंक से संबंधित कुल 3084 मामलों में से 822 मामलों का निष्पादन किया गया, जिसमें कुल 3,49,82,170 रुपये की वसूली हुई। टेलीफोन के 6 मामलों में 17,210 रुपये की वसूली हुई। वहीं बिजली के 3 मामलों का निष्पादन किया गया,
इसी तरह आपराधिक मामले की संख्या 549 थी, जिनमें 85 मामलों का निष्पादन किया गया, जिसमें 5500 रुपये की वसूली हुई। इसी तरह NIA एक्ट के तहत 38 में से 1 मामलों का निपटारा किया गया, जिसमें 50,000 रुपये की वसूली की गई। MSCT केस में 98 मामले में से 4 मामलों का निष्पादन किया गया, जिसमें कुल 1,96,000 की वसूली की गई। इसी तरह पारिवारिक विवाद के 11 मामले में से कोई भी मामलों का निष्पादन नहीं हो सका। प्राधिकार के सचिव राकेश कुमार के अनुसार सभी 14 पीठों में 1 न्यायिक पदाधिकारी तथा 1 अधिवक्ता को शामिल किया गया था। SBI, PNB, साउथ बिहार ग्रामीण बैंक, मतलब जितने भी बैंक हमारे यहाँ कार्यरत है जिले में, सारे बैंकों का उसमें शामिल किया गया है। क्या लोगों को सहूलियत दी जा रही है यहाँ पर? लोगों को जैसे बैंक से जो भी उनका लोन का केस है उसको यहाँ पे सेटल कर सकते हैं। न्यायालय में जो बात पेंडिंग है उसके छोटे मोटे बात जो है जो कंपाउंड लेवल में चल के बात है उसके लिए यहाँ पे सुलह कर सकते हैं। ओपन बेंच बनाया गया है जिस बेंच पे आप जा कर आप अपना मुकदमा सुलह कर सकते हैं। कितने बेंच का गठन किया गया है? 12 बेंच का गठन किया गया। जहानाबाद नगर थाना क्षेत्र के बभना के समीप गड्ढे में जमा पानी से एक शव को बरामद किया गया है। शव की पहचान चाकंदोपी क्षेत्र के एरकी गांव निवासी अनुज कुमार राउत के रूप में की गई है। मृतक के परिजनों ने बताया कि मृतक अनुज कुमार राउत अपने पूरे परिवार के साथ कल्पा ओपी के कामदेव बिघा में रहते थे। वहां से अपनी बेटी से मिलने बभना गए थे। बभना में खाना पीना खाने के बाद शाम को वह शौच के लिए अपनी बेटी से कहकर घर से निकले थे, लेकिन काफी देर हो जाने के बावजूद भी मृतक अपनी बेटी के घर नहीं लौट पाया। मृतक के दामाद एवं अन्य परिजनों द्वारा पूरी रात खोजबीन किया गया, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। सुबह में शव पर नजर जैसे ही लोगों की पड़ी तो खबर सुनकर मृतक के परिजन जहानाबाद बभना के समीप गड्ढे में जमा पानी के पास आकर देखे कि अनुज कुमार राउत मृत पड़े हैं। इसकी सूचना तत्काल रूप से जहानाबाद नगर थाने की पुलिस को दी गई। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जहानाबाद सदर अस्पताल भेज दिया है, जहां से पोस्टमार्टम कराने के बाद अंतिम संस्कार हेतु शव को परिजन के हवाले कर दिया गया है। परिजनों ने कयास लगाया है कि शौच करने के बाद किसी तरह से पैर फिसल गया होगा और गड्ढे में चले गए, जिससे डूबने से इनकी मौत हो गई होगी। बभना तो खाए पिए थे, जा रहे हैं मैदान से आए तो खोए रहे तो है नहीं है, गिर गए खोए रहे तो फिर मिलवे नहीं किए, उन्हें सवरों खोजे बाद में तब पता चला इतनी घड़ी कि गिरल है। इतनी घड़ी आ रहे हैं तो देख रहे हैं कि लाश आया होगा। कैसे पता चला आप लोगों को? सब हल्ला किया कि लाश गिरल है। हाँ, वे देखे हैं तो हमने चिल्लाया होगा बताऊँ। ये कौन थे आपके? ससुर। ये कहाँ गए थे? ये थे बभना, बेटे रहते हैं बभना। आपके गया था आपका क्या नाम है? अनुसरा। ये रहे वाले कहाँ के हैं? ये रहे वाला है एरकी, राना एरकी। और रहते हैं कहाँ? कामदेव। कामदेव में क्या करते हैं? ससुराल है, वहीं रहते होते हैं। बाले बच्चे। क्या नाम है आपका? मंसूर। उनका क्या नाम है? अनुसरा। ये कौन है आपके कौन है? ससुर। पटना गया रेलखंड के कनौदी रेलवे फाटक के समीप पटना गया पैसेंजर से गिरकर एक युवक बुरी तरह जख्मी हो गया। जख्मी युवक की पहचान नालंदा जिले के खुदागंज थाना अंतर्गत माधोपुर निवासी रामविलास यादव के पुत्र प्रमोद यादव के रूप में की गई है। लोगों ने बताया कि संभवतः यह व्यक्ति पटना की ओर से ट्रेन से आ रहा होगा, जहानाबाद उतरना होगा, लेकिन ट्रेन रुकने से पहले ही गेट पर खड़ा रहने की वजह से यह दुर्घटना हुई होगी। लोगों की नजर जब गिरे हुए व्यक्ति पर पड़ी तो आसपास के लोगों ने मानवता का परिचय देते हुए घायल व्यक्ति को उठाकर सदर अस्पताल में लाकर भर्ती कराया है और इसकी सूचना घायल के परिजनों को दी गई है। इसके बाद सदर अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने देखने के बाद बेहतर इलाज के लिए पटना PMCH रेफर कर दिया गया है। युवक की स्थिति चिंताजनक बताया गया है। उससे 50 फीट दक्षिण छोर पर लाइन गिरे हुए थे, जब लाइन जैसे ट्रेन पार हुई तो हम लोग देखे एक व्यक्ति गिर गए, तो हम लोग दौड़े और उसके बाद हम लोग टेम्पो से सदर अस्पताल
पहुँचाने का काम किया। इसकी पहचान हुई है क्या? उनकी पहचान इनके आधार कार्ड है, घर नालंदा जिला में पड़ता है किसी गाँव में। वो गाँव में हम आधार कार्ड नहीं देते हैं, हम अभी लाइव कौन कौन ट्रेन से हुआ है ये गया जाने वाली अभी पैसेंजर ट्रेन पे। हाँ, पैसेंजर। क्या स्थिति है इसका? इसका 90% समझिए कि खराब है। क्या नाम है आपका?